अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ जो है वो मज़े से गुजार रहे होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, आप में से अक्सर को पता है कि मैं चाइना में मौजूद हूँ और मैं चाइना के कल्चर, ट्रेडिशन और एजुकेशन के बारे में स्पेसिफ़िकली वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो आज मैं ग्राउंड में मौजूद हूँ और थोड़ी सी वॉक भी करते हैं और आपको एक नई यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं, उसके स्कॉलरशिप्स के बारे में बताते हैं। लास्ट नाइट ही मैंने उस यूनिवर्सिटी को फाइंड किया है, उसमें काफ़ी अच्छे स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं और आप स्टूडेंट जो पीएचडी, मास्टर या बैचलर कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें और चाइना में आके एजुकेशन जो है वो अपनी कंटिन्यू करें। दोस्तों, जिस यूनिवर्सिटी की मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी। अक्सर चाइना में आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ नॉर्मल लिखा जाता है। वो इस वजह से लिखा जाता है क्योंकि ये जो 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी में जो इस्टेब्लिश की गई हैं यूनिवर्सिटीज़, वो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ की रेंज में आती हैं, इसलिए इनको नॉर्मल कहा जाता है। जैसा कि ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी हो गई, शांची नॉर्मल यूनिवर्सिटी हो गई, थाइयोन नॉर्मल यूनिवर्सिटी हो गई, और इसी तरह से हर प्रोविंस के लिहाज से उनको नाम दिया जाता है। तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताता चलूँ कि ये शंघाई में मौजूद है और आप सबको पता है कि शंघाई बिजिएस्ट सिटी है चाइना का और दुनिया के एतबार से देखा जाए तो मेजर सेंटर है, बिज़नेस हब है और टूरिज़म के लिहाज से बहुत जो है वो फेमस है। ये यूनिवर्सिटी चाइना के ईस्ट में वाक़या है और ईस्ट के वेदर की बात की जाए तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती। ठंड होती है चाइना में, लेकिन ईस्टर्न पार्ट जो है चाइना का, वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती। कमोपेश एक ही दफ़ा बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे सर्दियों में, और गर्मियों में जैसा कि पाकिस्तान का मौसम होता है वैसा ही आलमोस्ट मौसम होता है वहाँ का। दोस्तों, अगर इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात की जाए तो चाइना में फ़र्स्ट डबल क्लास यूनिवर्सिटी की रेंज में ये यूनिवर्सिटी आती है। और अक्सर जब हम किसी बाहर की यूनिवर्सिटी या किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे माइंड में जो पहली चीज़ क्लिक कर रही होती है वो यही होती है कि आया कि इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी होगी नहीं होगी, इसकी रिसर्च अच्छी होगी नहीं होगी। सो फॉर दिस यूनिवर्सिटी यू डोंट नीड वरी। ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और अगर इसके मेजर्स की बात की जाए तो इसमें जो है वो मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, होम मैनेजमेंट और इस तरह के मेजर हैं। बाकी अगर साइंसेस में बात की जाए तो मैथमेटिक्स, ज़ूलॉजी, बॉटनी, इस तरह के मेजर्स। और अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो आलमोस्ट ये यूनिवर्सिटी तमाम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स को कवर करती है। मज़ीद जो है वो डीपली अगर आप मेजर देखना चाहते हैं तो मैं इस यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप मज़ीद चेक कर सकते हैं। अब जो असल बात है कि कौन कौन से स्कॉलरशिप मौजूद हैं और हम कौन कौन से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि चाइना का जो गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है वो हर यूनिवर्सिटी के लिए ही होता है और इस यूनिवर्सिटी में भी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मौजूद है और आप सबसे पहले सीएससी की वेबसाइट पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। और जब आपको एजेंसी नंबर मिल जाता है उसके बाद आप ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसका पोर्टल ओपन करेंगे और वहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब अगर इसकी स्कॉलरशिप डिटेल देखना चाहते हैं तो आपको मैं बताता चलूँ। पीएचडी का स्कॉलरशिप है वो, उसमें ट्यूशन वेवियर है, यानी कि आपको ट्यूशन नहीं पे करना पड़ती, अकामोडेशन नहीं पे करना पड़ती और साथ में आपको 3500 RMB पर मंथ स्कॉलरशिप मिलता है। और इसी तरह मास्टर्स की बात की जाए तो उसको जो है वो 3000 RMB पर मंथ मिलता है और अकामोडेशन और जो एजुकेशन होती है वो फ्री होती है। और इसके साथ अगर बैचलर्स की बात की जाए तो 2500 RMB जो है वो बैचलर स्कॉलरशिप है और इसमें अकोमोडेशन और ट्यूशन जो है वो फ्री है। उसके लिए अब जो अप्लाइंग क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं है डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा अगर आपने पहले नहीं देखी। उसके मुताबिक आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो दूसरे नंबर पर यहाँ पे शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आता है। अब जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उनका जो स्कॉलरशिप डिटेल्स हैं वो आलमोस्ट सेम ही हैं। स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो तकरीबन सेम है, 3000 to 3500 RMB है। और अगर तीसरे स्कॉलरशिप की बात की जाए तो यहाँ पे जो ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप है, वो उसके 3 कैटेगरीज़ हैं। पहली स्कॉलरशिप डिटेल्स जो हैं वो उसमें ये है कि आपको जो ट्यूशन, अकोमोडेशन और साथ में स्टाइपेंड दिया जाता है।
2500 RMB PhD के लिए है और 2000 मास्टर के लिए है। और अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपकी 75% से अबव जो है वो परसेंटेज होनी चाहिए और हर सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए, तब ही जाके आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफ़र हो सकता है। और इसके बाद जो है वो कुछ स्कॉलरशिप पार्शल हैं, उसमें सिर्फ आपको जो ट्यूशन है वो फ्री है, अकोमोडेशन आपको पे करनी पड़ेगी और स्टाइपेंड उसमें नहीं होता। तो इसकी डेडलाइन जो है वो मई तक है, आपके पास 3-4 मंथ हैं। लेकिन जो CSE स्कॉलरशिप है वो मार्च तक है, 31 मार्च तक। बाकी जो 2 स्कॉलरशिप हैं जैसा कि ईस्ट चाइना नालवन यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप और जो शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है वो टिल मई 2 तक हैं। तो ये यूनिवर्सिटी में आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि इस यूनिवर्सिटी में ज़रूर अप्लाई करें। मेजर्स के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, ज़रूर मेजर चेक कीजिएगा। अगर आपका मेजर मैच होता है, आपकी रिसर्च जो डायरेक्शन है वो मैच होती है, तो ज़रूर इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारी जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल है। तो आज की वीडियो यही थी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चाइना वाला इज़ साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।